अगर आप चाहते हैं कि आपका सीलिंग फ़ैन कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाए और वो भी सबसे कम खर्चे में, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पुराने से पुराने सीलिंग फ़ैन को कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बना लेंगे खुद अपने घर में बहुत आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आपके सामने ये दो सीलिंग फ़ैन जो हैं वो लगे हुए हैं और इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाऊंगा कि ये पंखे जो है, ये सीलिंग फ़ैन कैसे कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सीलिंग फ़ैन बन सकते हैं, वो भी सबसे कम खर्चे में। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आई हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है जल्दी से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। फ्रेंड, अक्सर आप यूट्यूब पे देखते होंगे ऐसी वीडियो के लोग सप्लाई लगा कर जो है वो पंखे के साथ टांग देते हैं और आपका पंखा जो है वो डीसी पे या सप्लाई पे चलना शुरू हो जाता है। तो आप समझते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है और आप ट्राई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे तमाम वीडियो जो है वो फेक होती है, जिसमें कोई भी सप्लाई लगा के आपका जो पंखा जो है वो डीसी में बन जाए बगैर किसी अंदर, यानी कि आपके पंखे के अंदर से कोई चीज़ भी चेंज किए बगैर आपका पंखा जो है वो कभी भी डीसी में तब्दील नहीं हो सकता है। और ना ही कोई ऐसी सप्लाई लगाने से आपका पंखा जो है वो डीसी में तब्दील कर हो सकता है। मगर जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो फ़ेक नहीं होगा। ये तमाम ऐसी वीडियो फ़ेक होती है। जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ओरिजिनल तरीका होगा। सबसे पहले हम आपको जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं। सबसे पहले हम दोनों पंखे जो आपके पास सामने लगे हुए हैं इनको चला के दिखलाते हैं। एक पंखा जो है हमने ऑन कर दिया है, एक हमारा सीलिंग फ़ैन जो है वो चलने शुरू हो गया है। अब हम आपको दूसरा जो है सीलिंग फ़ैन इसके साथ जो लगा हुआ है वो भी चला के दिखलाएंगे और फिर मैं आपको दिखलाऊंगा कि हम एक पंखा आपको सबसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाला दिखलाएंगे कि ये देखिए सबसे कम बिजली इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा पंखा जो है वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। जिस पे हमने प्रैक्टिकल किया होगा वो पंखा सबसे कम बिजली इस्तेमाल कर रहा होगा। तो अब हम इसको चेक करने के लिए आपको टोन टेस्टर लेंगे। टोन टेस्टर की मदद से हम आपको जो है वो पंखे के एम्पेयर चेक कराएंगे। जब पंखे के एम्पेयर चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा हकीकत जो है वो क्या है, किस तरह पंखा जो है कम से कम बिजली इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तार में हमने सीलिंग फ़ैन के जो है वो लगा दिया है एम्पेयर मीटर। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहेगा 0 पॉइंट जो है वो 32 जो है वो ले रहा है ये एम्पेयर, यानी कि 1 एम्पेयर से कम जो है ये पॉइंट ले रहा है। 0.32 जो है ये पॉइंट ले रहा है 1 एम्पेयर का तीसरे हिस्से से करीब जो है बिजली ये इस्तेमाल कर रहा है। जबकि जिस पे हमने प्रैक्टिकल किया है ये फ़ैन जो है आपके सामने जो है 0.20 जो, यानी कि ये 0.20 जो है वो शो कर रहा है एम्पेयर, यानी कि 1 एम्पेयर का चौथा हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देख रहे हो इसमें और इसमें 12 पॉइंटों का फ़र्क है, यानी कि वो ले रहा है 32 और ये ले रहा है 20। तो आपके सामने 12 जो है वो पॉइंटों का फ़र्क है। ये पंखा ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जो आपके साथ में दूसरा पंखा है वो कम बिजली इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बिजली कम क्यों इस्तेमाल कर रहा है और वो ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ, ताकि आप भी अपने घर में ये प्रैक्टिकल करें और आपका जो पंखा है, आपका सीलिंग फ़ैन जो है वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाए। तो हम दोनों सीलिंग फ़ैन को ऑफ़ करते हैं और आपको उसके बारे में बताते हैं कि हमने क्या प्रैक्टिकल किया जिसकी वजह से हमारा जो है एक पंखा बिजली इस्तेमाल कम कर रहा है। तो फ्रेंड, जल्दी से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। और AC टू DC मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप अपने पंखे को DC में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी ID का विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन बॉक्स जो होता है उसकी जो कोली जैसे उठाएंगे और आपको अंदर की हकीकत दिलाएंगे। तो ये देखिए, हमने ये कनेक्शन के जो है वो खोला है। तो इसके अंदर कैपेसिटर देखें, ये कौन सी कैपेसिटी का लगा हुआ है। तो इसके अंदर कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो 4.5 का कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है इस पंखे के साथ तो है ही, मगर आपके साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसकी वजह से आपका हर माह जो है बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और पंखे की लाइफ जो है वो दिन ब दिन कम होती जाएगी, क्योंकि बड़ा कैपेसिटर लगाने से सीलिंग फ़ैन की जो है लाइफ वो कम हो जाएगी। इसके अंदर जो वाइंडिंग है, इसके वाइंडिंग हीट हो जाएगी दिन ब दिन, और आपका बिल भी यकीनन इसकी वजह से
ज़्यादा आएगा। तो आपने कभी भी अपने सीलिंग फ़ैन को इतना बड़ा जो कैपेसिटर कभी भी नहीं लगाना। इससे अच्छा है कि आप अपना सीलिंग फ़ैन कबाड़िए को दे दें, इतना बड़ा कैपेसिटर लगाने से बेहतर है। तो अब हम आपको दिखाएंगे दूसरा जो हमारा सीलिंग फ़ैन जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जिस पे हमने प्रैक्टिकल किया है। इसका कनेक्शन बस हम खोलते हैं और इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा है वो हम दिखलाते हैं आपको। तो इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो देखें आप, तो लगा है 2.5 का कैपेसिटर। यानी कि 2.5 का कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर है कि जितनी भी कंपनी है, चाहे वो लोकल हो या अच्छे ब्रांड हो, कोई भी सीलिंग फ़ैन हो, छोटा बड़ा जो भी सीलिंग फ़ैन होगा, आज तक हर कंपनी ने, तमाम ब्रांड कंपनियों ने 2.5 का ही कैपेसिटर लगाया है सीलिंग फ़ैन को। तो ये देखें 2.5 का सीलिंग फ़ैन लगाया है हमने पंखे को, तो हमारा पंखे के एम्पेयर कम है और ये कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन गया है। अगर आप बड़े कैपेसिटर ऐसे लगाएंगे अपने सीलिंग फ़ैन को, तो आपका पंखा जो आपका सीलिंग फ़ैन है वो बिजली तो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा ही, मगर उसकी लाइफ भी जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपका सीलिंग फ़ैन चलता जाएगा, उसकी जो है जो अंदर वाइंडिंग है वो कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएगी, हीट होती जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाएगा। तो ऐसे बड़े कैपेसिटर लगाने से बेहतर है कि आप अपना सीलिंग फ़ैन को कबाड़ियों को दे दें, तोड़ दें, ज़ाया कर दें, क्योंकि हर माह आपकी ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता रहेगा। तो आप अपने अभी सीलिंग फ़ैन तमाम चेक करें, उसको आपने या 2.5 का कैपेसिटर लगाना है। नहीं तो आप चेक कर लें, जितने भी न्यू फ़ैन आ रहे हैं, आप जब देखेंगे इसमें 2.5 का ही कैपेसिटर लगेगा। आप लोग इसके साथ ज़्यादती करते हैं कि आपके घर में वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो आप जो है ऐसे बड़ा कैपेसिटर लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका सीलिंग फ़ैन ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाता है। इससे बेहतर है कि आपका जब बिजली कम आ रही है तो आप कंप्लेन करें अपने जो है मुतल्लिका दफ्तर को, जो बिजली आपको फराहम कर रहा है, वो आपके इस जो है वो फ़ॉल्ट को दूर करेगा और आपके वोल्ट जो है वो पूरे आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह बड़े कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका जो है सीलिंग फ़ैन, उसकी लाइफ तो कम होगी, मगर वो जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा, तो फिर आपको बिल भी ज़्यादा आएगा। तो आज ही अपने तमाम सीलिंग फ़ैन के कैपेसिटर चेक करें, उनको 2.5 का ही कैपेसिटर लगाएं। अगर 2.5 का कैपेसिटर लगाने से आपके पंखे की हवा कम हो गई, तो समझ जाएं कि आपके जो पंखे के अंदर वाइंडिंग है वो वीक हो गई है, वो हीट हो गई है, जिसकी वजह से आपका पंखा अब 2.5 के कैपेसिटर पे नहीं चल सकता है, वो हीट हो गया, वो बिजली ज़्यादा ही खाएगा। या उसे कबाड़ियों को दे दें या उसकी वाइंडिंग नवी करा लें, तो आपका पंखा फिर दोबारा 2.5 के कैपेसिटर पे चलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा जितनी भी कंपनियाँ हैं वो 2.5 का ही कैपेसिटर लगा के भेजती हैं। तो आपने कभी भी अपने सीलिंग फ़ैन को बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाना है, 2.5 का ही कैपेसिटर लगाना है। और ना ही ऐसी वीडियो कोई भी फेक देखनी है जिसमें कोई भी सप्लाई लगा के आपको बेवकूफ़ बना रहा है, जिससे आपका पंखा जो है वो डीसी में तब्दील हो रहा है या वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला पंखा बन रहा है। ऐसी तमाम वीडियो फेक है। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है एसी डीसी सीलिंग फ़ैन के बारे में। आप मेरी आईडी का विज़िट करें, आप घर में खुद ही पंखे को डीसी में तब्दील कर सकते हैं स्पेयर पार्ट परचेज़ करके। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादातर अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।